दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन को एक नया आयाम देने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको परिवर्तन महसूस होंगे। तो दोस्तों, हम सभी ने सुना कि जब खाली दिमाग होता है तो शैतान उसमें अपना घर बना लेता है और फिर हम वो करते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन वास्तविकता में हम वो कर बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका कारण जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, उस समय हमारा दिमाग एक अलग ही चिंतन में होता है, जहां हम हमारे ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। परंतु दोस्तों, जीवन में ज़रूरत है बिजी रहने की, व्यस्त रहने की। इसीलिए अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो उस वजह से आपको लोग नाराज़ भी करेंगे और आपको हर जगह से असम्मान करेंगे, असम्मान भी मिलेगा और आपकी आलोचना भी की जाएगी। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में अंत में हम आपको एक ऐसी महिला का नाम बताने वाले हैं जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी दोस्तों, अगले 21 दिनों में आपको एक ऐसी महिला मिल सकती है, या वो आपकी पहले से ही जानकारी में होगी, या आपके कार्यस्थल पर हो सकती है आपके साथ। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी हो सकती है, आपके पड़ोस में भी हो सकती है। इस महिला से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस महिला का नाम हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में काफ़ी कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों कहा जाता है, और शैतान के कब्जे में आने के बाद आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में बहुत ही बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, जीवन में जितना हो सके बिजी रहना सीख जाइए, और अगर नहीं रह सकते तो आप अपने दिन की एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर लीजिए जिसमें आपको ये निर्धारित रखना होगा कि मुझे इस समय ये काम करना है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हालांकि देखिए, आजकल के युवा बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी के आलम में फंसे हुए हैं। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, बहुत प्रयास के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती है, वो घर में खाली बैठे रहते हैं। तो देखिए, अब ऐसे में उनका वही खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, जिस वजह से बहुत सारे युवा व्यर्थ की चीज़ों में पड़ जाते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, नशे की लत के शिकार हो जाते हैं, और वो नहीं समझ पाते कि ये उनके लिए कितना हानिकारक है। लेकिन आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि ज़िंदगी उन्हें इतना परेशान कर देती है कि सुकून उनको इन्हीं चीज़ों में मिलता है। लेकिन आज हम आपको 2 टिप्स ऐसे देने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप भी गलत राहों से बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि ईश्वर की भक्ति आप शुरू कर दें। यानी जब भी आपको जीवन बुरा लगने लगे, आपके पास अगर खाली समय है, ज़िंदगी में आप बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से असफल हो रहे हैं, तो देखिए, आप ऐसे में किसी भी मंदिर में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि मंदिर ही एकमात्र ऐसी जगह है जो हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति दिला सकती है, हमें राहत दे सकती है, और हमारे अंदर जो शैतान है वो भी पवित्र जगह में प्रवेश नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा तरीका है कि आप अपने दोस्त से या अपने जीवन साथी से अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं ऐसे हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई। तो ऐसे मित्रों से आप बैठकर अपने जीवन की चर्चा कीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, बचपन के हैं, तो आप उनके साथ कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छी ही सलाह देंगे, उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, वैसे भी हमें पार्टनरशिप में काम तभी करना चाहिए जब सामने वाला ट्रस्टेड हो, भरोसेमंद हो। तो दोस्तों, वो यही है वो 2 काम जिनको करने से आपके जीवन में कुछ हद तक राहत मिलेगी।
क्योंकि अभी की स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है और सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति देखने का नज़रिया भी काफ़ी बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारे अलग अलग केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, आप देखेंगे। लेकिन ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तविक रूप से सतयुग वाले हैं, जिनमें अच्छाई अभी भी बाकी है, जो किसी को धोखा देने से पहले 2 बार सोचते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए उन लोगों के साथ भगवान भी गलत नहीं करता। तो दोस्तों, आपको भी निश्चित हो जाना चाहिए अगर आपके कर्म साफ है, क्योंकि ज़िंदगी कर्मों का खेल है। अगर आपके कर्म सही है तो आप अपने भविष्य को सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कर्मों में दाग लगाए बैठे हैं तो तब आपका कुछ नहीं हो सकता। तब तो आपको भविष्य भी बेकार होने वाला है। इसीलिए समय रहते आप अपने कर्मों को सही कर लीजिए, आपका भविष्य अपने आप ही सही हो जाएगा। अब देखिए, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम अगर खाली बैठे हैं तो हमारे दिमाग को गलत दिशा में जाने से किस प्रकार रोकें, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए आपको बता दें कि इसको सही करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुछ आदतें अपनी दिनचर्या में फॉलो करनी होंगी। जैसे कि आप एक ऐसी बुक मंगा लीजिए जो आपको मोटिवेट करे, अप्रिशिएट करे, कुछ कर दिखाने के लिए, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या कुछ तकनीकी बुद्धिमानी से रिलेटेड हो, जिससे वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, यानी आपका माइंड अन्य व्यर्थ चीज़ों से बचा रहे और आप केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके लिए अच्छी है। तो दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसा करने से आप जीवन में कुछ अच्छा सीखेंगे और साथ ही में आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए वो जो बुक है वो बहुत प्रेरित भी करेगी। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बात तो आप बचपन से सुनते आए होंगे। इसीलिए अगर आपके पास कोई ऐसी नौकरी है जो छोटी है, उसको आप छोटा समझकर नहीं कर रहे, लेकिन वास्तविकता में आपके पास बड़ी जॉब भी नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तो देखिए, तब तो आप उस छोटी जॉब को कर लीजिए तब तक जब तक कि आपको कोई बड़ी नहीं मिल जाती। क्योंकि दोस्तों, हम छोटी सफलता से सीख लेकर ही बड़ी तक पहुंच सकते हैं। तो बेहतर होगा कि फ्री समय में खाली ना बैठकर कोई छोटी मोटी जॉब आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि छोटी सफलता उस छोटी जॉब के अनुभव के बल पर ही आपको बड़ी जॉब दिला दे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग बड़ी सफलता की राह में भटकने लगते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वाकई में अच्छा सुख प्रदान कर देती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इसीलिए अगर आप समझदार हैं तो इस बात को मान लीजिए कि किसी भी काम को आप छोटा मत समझिए। अगर वो आपको 2 पैसे दे रहा है तो वो आपकी रोजी रोटी है, तो इसीलिए ऐसी नौकरी का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई जीवन साथी है यानी आप शादीशुदा है, तो उनके ज़रिए आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको ऐसे में एक फ़ीमेल फ्रेंड बनानी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें जो हम दोस्तों को भी नहीं बता सकते, वो हमारी किसी एक महिला मित्र को बता देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, वाकई में कहा जाता है कि एक सफल कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो इसीलिए ऐसे में महिलाएं निर्णय देने के मामले में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है और वो हमेशा सही और उचित सलाह देती है, आपको अपने जीवन की परेशानी से बाहर निकालती है। तो इसीलिए आपको अपनी कुछ पर्सनल बातें महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, अगर आपकी कोई महिला मित्र है तो। इसके अलावा देखिए, लेकिन दोस्तों, आपको महिला मित्र जो है वो बहुत सावधानी से चुननी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, इन 21 दिनों में आपको किसी महिला से नुकसान हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना भरोसा किए या किसी ऐसी महिला को अपनी बातें शेयर कर दें जिसका वो फ़ायदा उठाए और आपको नुकसान पहुँचाए। तो आपको जिससे भी शेयर करनी है वो भरोसेमंद होनी चाहिए, आपकी मित्र होनी चाहिए, आप उसे जानते हो काफ़ी टाइम से, तो ही आप अपनी चीज़ें उससे शेयर करें। अन्यथा आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि वो महिला आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा भगवान के में आस्था रखते हैं और प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके घर में भी 2 भगवान हैं और वो है आपके माता पिता, तो दोस्तों आप हमें बताइए कि क्या आप उनकी सेवा करते हैं। अगर आप उनकी सेवा नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो देखिए तब तो आपको मंदिर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप अपने घर में ही स्थित माता पिता रूपी भगवान को नहीं पूछ रहे, तो ऐसे लोगों का मंदिर जाकर भी क्या फ़ायदा।
जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले आप अपने घर परिवार की इज्जत, माता पिता को चैन और सुख प्रदान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि अगर आपकी वजह से आप उनके चेहरे पर खुशी रहेगी तो यूँ समझ लीजिए कि आपका भगवान भी आपसे खुश है। लेकिन अगर माता पिता के चेहरे पर आपके कारण किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, आप उन्हें दुख देते हैं, खुशी नहीं देते, तो तब भगवान भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको उस महिला के बारे में बताते हैं जिससे आपको सावधान रहना है इन दिनों में। तो दोस्तों, मिथुन राशि की महिला है, क अक्षर से इसका नाम शुरू होता है, इससे आपको सावधान रहना है। दोस्तों, अपनी कोई भी बात शेयर करने से पहले अपने मित्र के बारे में अच्छे से, आपको अगर भरोसा हो तभी शेयर करें, इसके बारे में अच्छे से जान लें। किसी भी अनजान से या हाल ही में जिसे आपने दोस्त बनाया हो, ऐसे इंसान पे भरोसा ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, हमने जो आपको ये जानकारी बताई है, हम आपसे यही चाहते थे कि आप खाली ना बैठकर हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनें और जो टिप्स हमने आपको बताई है उनको आप अपनी दिनचर्या में एक बार शामिल करके ज़रूर देखें। इसका आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।